हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का। यानी कौन सा सब्जेक्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 6 है और क्लास कौन सा है? 6 है। ठीक है। तो बच्चों, आज क्योंकि मैं 2 दिन से लेक्चर नहीं आपको प्रोवाइड करा पाई हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों थोड़ा सा फीवर आ गया था और आप समझते ही हैं कि मौसम जो सीजन है वो चेंज हो रहा है। तो इस वजह से मैं 2 दिन से अपना लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ आपको, तो सॉरी फॉर दैट। तो बच्चों, आज अब आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, और हिंदी में इसको बोलते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ओके। बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेट्स एडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसे अब हम शुरू कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें जो ये जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है, ये जो कहना चाहते हैं कि मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ मीन्स व्हाट इज द मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ मीन्स मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, हाउ मेनी लैंड फॉर्म्स। ओके, मतलब कितने तरह की लैंड फॉर्म्स, मतलब कितने तरीके लैंड यानी जमीनें, जो जमीन होती है वो कितने तरीके की हो सकती है। ठीक है। कहाँ पर? पृथ्वी में। ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर्स एज सोन इन फिगर 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. मीन्स यहाँ पर लिखा है you must have seen some. जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, you must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ बच्चों। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स दिए हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब जो कि जो जमीन होती है, जैसे कि कहीं पर समतल होती है, जो सरफेस होता है अर्थ का यानी पृथ्वी का, तो कहीं पर तो सरफेस बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्लेन है, और यहाँ पर कहीं पर क्या है, जो आसपास का जो एरिया है उससे बीच में कुछ एरिया क्या है, उठा हुआ है। ठीक है। तो और कुछ है तो जो कुछ है तो जिसको जैसे नदियां हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्राइब्यूटरी दिया है कि जैसे ये रिवर आ रही है यहाँ से, और यहाँ से रिवर के साथ साथ ये देखिए छोटे छोटे जो इसकी ट्राइब्यूटरीज है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसकी क्या है, धाराएं हैं। ठीक है। तो यही है जिससे कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एक छोटी सी नदी से और भी कई नदी, मतलब एक बड़ी नदी से कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, उसको ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है। प्लेट्यू मीन्स जो पठार होते हैं उनको हिंदी में प्लेट्यू सॉरी इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं एंड हिंदी में पठार बोलते हैं। तो और यहाँ पर माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत। यहाँ पे माउंटेन रेंज मीन्स एक ही जैसे कि जो पर्वत होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, समान समान दूरी पे, मीन्स सेम डिफरेंस में क्या है, वो माउंटेन्स होते हैं। जहाँ जैसे एक एक जो माउंटेन होता है उससे थोड़ी दूर पे और दूसरा वैसे ही माउंटेन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, माउंटेन बेसिन होता है। जैसे ये लेक है, हाँ, ये रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये पेनिसुला है, ये स्तंभस है, कोस्ट है यानी तट है, स्ट्रेट आइसलैंड है। तो ऐसे ही देखिए, ये प्लेन है मीन्स जो समतल जो जगह होती है जहाँ पर ज्यादातर हम लोग के घर होते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें है क्या। You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आपने ये ध्यान देखा, आपने इस जो पिक्चर है इसमें आपने देखा कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है मीन्स जो कि अर्थ की जो सरफेस यानी पृष्ठ है, जैसे कि ये अर्थ है। ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, इसमें मैं पेन चेंज करती हूँ थोड़ा सा आपको। जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, देखिए जैसे ये अर्थ है। ठीक है। ये अर्थ है, और अर्थ की जो ये सरफेस है, ये जो बाहरी सरफेस है जहां पर हम लोग रहते हैं। ओके। तो ये जो बाहरी सरफेस है इसके बारे में बोल रहे हैं। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। बस कहीं पर क्या है, ये मतलब ये क्या है, हर जगह सेम नहीं है। जो सरफेस है, जो कि अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है, वो क्या है, हर जगह सेम नहीं है, यानी बराबर नहीं है। कहीं पर तो सेम है और कहीं पर क्या है, ऐसे पर्वत बने हुए हैं, कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियां बनी हुई हैं। ठीक है। तो इस तरह से सरफेस है। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो सरफेस है हर हर जगह एक जैसा नहीं है। द अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म। जो अर्थ है वहां पर क्या है, इनफाइनाइट वेराइटी मीन्स
कई तरीके, अनगिनत तरीके के क्या है लैंड फॉर्म्स होते हैं, मीन्स लैंड के जो रूप होते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे जमीन जो होती है उसके कई रूप होते हैं, कई तरीके की जमीन होती है, कहीं पर उठी हुई है, कहीं पर बिल्कुल बराबर है, तो ऐसी जमीनें होती है। और कई किस तरह की, अनंत मीन्स इनफाइनाइट टाइप की होती है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है बच्चों, जो कि जमीन होती है जहाँ पर मतलब जो सरफेस होता है, मीन्स जो ठोस प्लेसेस होते हैं उसको लिथोस्फीयर होगा ना। जैसे ये है, ये माउंटेन है, ठीक है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये देखिए ये जो सरफेस है ये प्लेन, तो ये भी क्या है लिथोस्फीयर का ही पार्ट आता है। बच्चों मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इन सब के बारे में पिछले चैप्टर्स में मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक जो चैप्टर 5 चैप्टर्स तक, अगर आपने 5 चैप्टर्स नहीं देखे अभी तक 1 2 3 4 एंड 5, तो प्लीज बच्चों जाकर उसको पहले देख लीजिए, तब आपको ये जो चैप्टर है चैप्टर 6 बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं आगे क्या है। दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। दीज लैंड फॉर्म्स, जो ये लैंड फॉर्म है, जो कि कई तरीके की जो जमीन है, आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये कैसे बनती है, मीन्स ये जो ये लैंड फॉर्म है कैसे, मतलब ये किन किन प्रोसेसेस की वजह से, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, कौन सी ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, मीन्स कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से कहीं पर जमीन समतल है और कहीं पर उठी हुई है। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly on is slowly moving. These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. ये कहना चाहते हैं कि जिस जमीन पर आप बच्चों खड़े होते हैं, तो वो जमीन जो है, जो कि अर्थ है, वो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीमे धीमे क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी गति कर रही है। इस चीज को मतलब ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है। अमेज्ड मीन्स जो आश्चर्यचकित करे आपको। ठीक है, विदिन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। विदिन द अर्थ, अर्थ के जो साथ साथ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। जैसे जैसे अर्थ घूम रही है बच्चों, तो वैसे हम भी तो उसी के साथ साथ ही घूम रहे हैं ना। जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई टेबल है ऐसे, ठीक है, ये टेबल है, आप यहाँ पर बैठे हैं, अब टेबल घूमते 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 ऐसे घूमती जाएगी, तो इस तरह से आप भी तो घूमते जाएंगे ना। तो वैसे ही ये अर्थ भी है, जैसे घूमती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं अभी, और जैसे अर्थ घूम के यहाँ तक गई, फिर ऐसे मतलब वो चक्र ऐसे लगाती रहती है। ओके, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, जो कि कंटिन्यूअस मूवमेंट है वो क्या है, वो मतलब कंटिन्यूअस मूवमेंट टेकिंग प्लेस मीन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट मूव करती रहती है जो अर्थ है। ओके, the the first or the internal process lead to the unliftment and sinking of the earth's surface at several places। यहाँ पर फर्स्ट उसमें जो रीजन दिया है कि ये कौन सी प्रोसेसेस है, जो टू प्रोसेसेस के बारे में बताया कि किन प्रोसेस से जो लैंड फॉर्म है वो चेंज होती है, उसके बारे में बताया। जो फर्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। और द इंटरनल प्रोसेसेस लीड्स टू द अनलिफ्टेड एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। कि फर्स्ट ये है कि इंटरनल प्रोसेस लीड्स, जो कि इंटरनल प्रोसेस है जमीन में जो अर्थ में, लीड्स टू अनलिफ्टेड, वो क्या करते हैं, कभी तो उससे क्या है ऊपर उठ जाता है, या फिर जो जो सरफेस है या तो कभी उसमें धंसा हुआ हो जाता है। ठीक है, जो ये जैसे अर्थ है, ठीक है, तो कभी तो क्या होगा, ये या तो वो ऊपर उठ जाएगा और या तो वो नीचे धंस जाएगा, ऐसे प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, इनकी वजह से क्या है, जो जमीन है वो चेंज होती रहती है। अब आगे देखते हैं द सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस। जो कि पहला प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोसेस। कि कुछ इंटरनल प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कुछ जमीन जो जमीन होती है वो क्या है, या तो ऊपर उठ जाती है या तो नीचे धंस जाती है। ठीक है, ऐसा होते हैं, इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है। और एक और है जो जिसका नाम है एक्सटर्नल प्रोसेस, मीन जो बाहरी जो प्रक्रियाएं हैं उनकी वजह से भी कुछ फर्क पड़ता है, जिससे जो लैंड फॉर्म है वो चेंज, मतलब जो जमीन है वो चेंज होती है। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। जो एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन, मीन्स क्या है, जो एक्सटर्नल प्रोसेस एक ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या है कि
मतलब जो इसमें टूटता है और कुछ जो जमीन है वो टूट जाती है और क्या होती है, कुछ टूटती है और उसकी जगह फिर से दोबारा बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी वजह से ये जमीन जो है, ये जमीन टूट कर मीन्स ऐसे करके धंस गई, ठीक है। अब ये जो धंसने के बाद फिर धीरे धीरे करके उसमें जो ये प्लेसेस है जहाँ से मिट्टी हट गई है, तो धीरे धीरे जो एक लंबा प्रोसेस होगा, काफी टाइम लग जाएगा। और ये जो धंसा हुआ प्लेस है, मीन्स ये जो धंसा हुआ प्लेस है, ये क्या है, फिर से ये धीरे धीरे करके ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है कि मतलब जो जमीन है वो टूटती भी रहती है और बनती भी रहती है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो कि वियरिंग अवे मीन्स जो कि क्या है, टूट कर क्या है, कभी जो टूटती है और टूट के क्या करती है, घिस जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरोजन। इरोजन मीन्स अपरदन। जैसे कि ये मिट्टी है, ठीक है, यहाँ से कोई यहाँ से पानी बह रहा है और यहाँ पर मिट्टी है। तो जैसे ही इस मिट्टी में पानी पड़ता है, तो जैसे इस मिट्टी में पानी पड़ता है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इस मिट्टी को इधर की ओर मतलब बहा के ले जाएगा आगे की ओर। तो वैसे जो मिट्टी का जो कटाव होता है, मीन्स जो मिट्टी हटती है, उसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। अर्थ सरफेस, जो कि जो अर्थ की जो पृष्ठ होता है, मीन्स जो पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, वो क्या, जैसे जैसे वो हटती जाती है अपनी जगह से, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है और ये अपनी जगह से हटते हुए ये इतनी सी रह गई है, सिर्फ इतनी रह गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे पहले पहले मान लीजिए ये पूरा था, ये पूरा भरा हुआ था, ठीक है। अभी धीरे धीरे इतना इतना ज्यादा इसका इरोजन हो गया, मीन्स अपरदन इतना ज्यादा हो गया कि सिर्फ ये इतनी बची वहां पर मिट्टी। तो ये चीज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे क्या है, वो घटती जाती, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस इरोजन। ओके, द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। बच्चों, जो सरफेस, अर्थ का जो सरफेस होता है, जब क्या है, जब उसमें जो मिट्टी होती है, जब उसमें कटाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। और जब वही मिट्टी, जितनी मिट्टी थी वहां पर, और वो गड्ढा बन जाता है, और किसी वजह से वहां पर जो मिट्टी का जो कटाव हो गया, हट गई मिट्टी वहां की, लेकिन वो फिर मिट्टी वहां पर रिबिल्ड हो जाती है, मतलब दोबारा से आ जाती है। जब वहां पर धीरे धीरे एक टाइम लिमिट में भी कितने भी ईयर लग सकते हैं उसमें, तो इसका ये नहीं, लेकिन एक टाइम लिमिट ऐसा आएगा कि वो जो गड्ढा बन चुका होता है, वो भी क्या है, भर जाता है, यानी रिबिल्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स निक्षेपण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। These two processes are carried out by running water, ice and wind। ये जो दो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, दीज टू प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर। ये रनिंग वाटर के जो बहता हुआ जो पानी होता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि मतलब मिट्टी का कटाव होता है और फिर उसमें डिपोजिशन होता है, मीन्स निक्षेपण, यानी जैसे पहले तो जमीन हट जाती है, जैसे बहुत तेज से बारिश हुई, ठीक है, तो बारिश से क्या है, मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो वो जो वाटर है वो क्या कहलाएगा, रनिंग वाटर ही तो होगा, है ना। तो जो रनिंग वाटर है उसमें क्या है, पानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और इससे क्या है, मिट्टी का कटाव हो गया, और धीरे धीरे इस तरह मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह रही है और यहाँ पर क्या है, कटाव है, ठीक है। तो ये जो नदी है, ये मिट्टी कुछ लेकर आएगी, अगर यहाँ बीच में कोई गड्ढा पड़ जाता है, तो ये जो मिट्टी लेकर आएगी, तो वो कहाँ भर जाएगा, इस गड्ढे में भर जाएगा, यानी फिल हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डेपोजिशन बोलेंगे। आइस एंड विंड, जो ये प्रोसेसेस है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस, तो वो किन किन चीजों से उससे इफेक्ट पड़ता है, एक तो रनिंग वाटर होता है, फिर आइस होता है, एंड विंड यानी हवा से होता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। यहाँ पे लिखा, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन। कि क्या है, वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म, मतलब बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि क्या जो डिपेंड ऑन एलिवेशन, जो कि मतलब डिपेंड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन, कि कुछ जमीनें क्या है, बहुत ऊंची होती हैं, या तो और कुछ सीध में होती है, कुछ थोड़ा सा स्लोप करके होती है, ऐसे कुछ स्लोप ऐसे करके होता है, या फिर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। या फिर बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचा, ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप के ऐसे
कैसे करके होता है? तो कई तरीके की जो जमीनें हैं, लैंड फॉर्म है, वो कैसे डिपेंड करते हैं कि ऊंचाई के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि कहीं पर ये बिल्कुल समतल है, तो ये क्या है, ये लैंड फॉर्म, ये भी तो लैंड फॉर्म है ना, तो ये इसकी ऊंचाई क्या है, ये तो बिल्कुल कुछ भी ऊंचाई नहीं, ये तो बिल्कुल प्लेन है ना। तो वही है, तो जो ये जो जमीन, जो लैंड फॉर्म है, उसकी हाइट और स्लोप, स्लोप यानी ढलान पे ही डिपेंड होता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको कहते हैं कि ये माउंटेन है, या फिर प्लेन है, या फिर प्लेटस है, यानी पठार है। ठीक है, तो ये सब उसकी ऊंचाई की, जो जमीन है उसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। या तो माउंटेन होगा, या तो प्लेटस होगा, या तो प्लेन्स होगा। अब आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में समझते हैं। व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन्स क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। बच्चों, माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो जाना होगा। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो माउंटेन्स के बारे में तो अभी तक तो आपने बहुत काफी कुछ सुन लिया होगा। लेकिन फिर भी चलिए, अब क्लास 6 की एनसीईआरटी में क्या लिखा है हम इसको देखते हैं। माउंटेन्स के बारे में लिखा, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो माउंटेन है वो क्या है, इस एनी नेचुरल एलिवेशन मीन्स जो कि प्राकृतिक ऊंचाई है ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ का जो सरफेस होता है, जैसे ये अर्थ का जो सरफेस है, इसकी क्या है, ये नेचुरल हाइट है। नेचुरल हाइट, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये जो हाइट देख रहे हैं ये ऊपर की ओर, ये क्या है, नेचुरल हाइट है, ये प्राकृतिक रूप से बना है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। जो कि माउंटेन हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। जो माउंटेन होता है क्या होता है, स्मॉल समिट, यानी जो शिखर होता है, जिसका मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी एक पॉइंट की तरह होता है, मतलब एक बिल्कुल नुकीला होता है। ठीक है, और ये जो इसका बेस है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, यानी बड़ा होता है। देखिए एज ए ट्राइंगल की तरह होता है। जो ट्राइंगल है, तो देखिए ट्राइंगल ऐसे होता है, तो उसी टाइप ये जो कोने होते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, समिट हो गया, यानी शिखर हो गया। और ये जो नीचे बेस है वो क्या कहलाएगा, ब्रॉड बेस, मतलब माउंटेन का ब्रॉड बेस है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये क्या है, जो इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। इसका कहने का मतलब, जो इनके आसपास का जो एरिया होता है, मान लीजिए थोड़ा सा सरफेस यहाँ पर प्लेन है, मतलब बिल्कुल बराबर है, तो उसी में से बीचों बीच से इतना ये सराउंडिंग, मतलब उनसे ऊंचा होता है। सब यहाँ पर लिखा, इट इज कंसिडरेबली, इसको कंसीडर किया जाता है हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो आसपास के जो एरिया है उससे ये कितना हायर है, इसके बारे में हम यहाँ पर इसके बारे में देखा जाता है। some mountains are even higher than the clouds। बच्चों, कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जो कि क्या है, क्लाउड्स, जो कि बादल होते हैं, उनसे भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जो माउंटेन्स होते हैं, आप उसमें जब जो कि पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो उनको क्या है, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर मे बी ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज होती है, मीन्स कमी होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है माउंटेन्स में, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो यही सारी चीजें, एज यू गो हायर, जैसे कि आप ऊपर जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। और जो क्लाइमेट देखिए, जो जैसे आपने पढ़ा है हिस्ट्री में कि जब जो एटमॉस्फेयर हल्का वार्म होने लगा, तब लाइफ क्या है, इंक्रीज होने लगी और इम्प्रूवमेंट होने लगा लोगों की जो लाइफ स्टाइल है लाइफ में। ठीक है, तो यही है, द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। और जब लाइफ ज्यादा कोल्ड, जब कोल्ड हो जाएगा, ज्यादा मतलब ज्यादा ठंडक हो जाएगी, तो वहां पर क्या है, सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर दिखा है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर क्या है, देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, मतलब जहाँ पर परमानेंटली ऐसी रिवर्स होती है जो कि मतलब आइस की रिवर्स होती है, यानी बर्फ जो जमी हुई बर्फ होती है उसकी रिवर्स होती है, मीन्स नदियां होती हैं। एक ऐसा होता है कि जैसे मतलब नदी के जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली वो नदी क्या है, मतलब वहां से मतलब ऐसी बर्फ से जम जाती है, जैसे ये माउंटेन है। और माउंटेन में क्या है, कुछ ये
ये बर्फ सी यहाँ पे जम गई, तो उसको एक तरह से नदियाँ मीन्स रिवर बोला गया है, जो कि आइस है, वैसे तो ये आइस है। अब जैसे इसमें थोड़ा बहुत भी जब गर्मी आएगी तो क्या है, ये धीरे धीरे करके पिघल के नीचे की ओर जाती जाती है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, इनको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। जो किनको बोलते हैं, फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस मीन्स जो बर्फ की जो नदियां होती हैं उनको बोलते हैं जो जमी हुई बर्फ की नदियां होती हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको हिमानी। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं बच्चों के, जो कि क्या होते हैं, जो सी होता है यानी समुद्र होता है उसके भी नीचे होते हैं। जैसे ये मान लीजिए समुद्र है, ये गहराई में ये समुद्र है। ओके बच्चों, आपने टाइटैनिक मूवी देखी है, टाइटैनिक मूवी, ठीक है। टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा जो कि टाइटैनिक एक शिप होता है, वो किससे टकरा जाता है, एक ऐसे ही किसी ऐसे ऐसे कोई माउंटेन, कुछ ऐसा ही कुछ माउंटेन जैसा ही कुछ पड़ जाता है बीच में, जिससे क्या है टकरा जाता है वो शिप, और क्या है उसमें होल हो जाता है और वो जहाज क्या है डूब जाता है, जो शिप होता है वो डूब जाता है। तो वही कहने का मतलब कि कुछ जो कि माउंटेन्स होते हैं वो सी के अंदर भी होते हैं, यानी समुद्र के अंदर भी होते हैं, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट मीन्स कठोर जलवायु की वजह से लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, जो कि मतलब बहुत ही कठोर जो जलवायु मीन्स जहाँ का वहाँ का क्या है, जो एटमॉस्फेयर जो वातावरण है वो बहुत ही कठोर होता है। जैसे कि वहाँ पर देखिए ना तो मिट्टी है कि आप कुछ उगा सकते हैं, और ना ही वहाँ पर इतनी एयर इतनी अच्छी है कि मतलब इतनी एयर नहीं है कि इतनी ऊंचाई में आप मतलब जैसे ऑक्सीजन की कमी है, या फिर जो आपके लिए रिक्वायर्ड है आपकी ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें वहां पर इतनी नहीं है, ठीक है। और जैसे कि क्लाइमेट का मतलब जैसे वहां पर इतनी बर्फ है कि आप वहां पर सरवाइव करना आप नॉर्मल पर्सन्स के लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। लेस पीपल लिव, वहां पर बहुत ही कम लोग, वहां पर जो माउंटेन एरियाज है वहां पर बहुत कम लोग ही रहते हैं, और वही वहां पर वही लोग रह सकते हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं। सिंस द स्लोप just one second, since the slope are steep less and is available for farming। since the slope जो कि ढलान है are steep less and less land is available for farming, मतलब वहां पर क्या है बहुत ही कम ऐसी जमीन, अगर जमीन है भी पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि उत्तराखंड हो गया हमारे इंडिया में, ठीक है, और हिमाचल हो गया, मतलब हिमाचल हो गया, ठीक है। और भी कई जगह हैं जो जहाँ पर क्या है, मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या है सिर्फ स्लोप, सिर्फ ढलान है और बिल्कुल खड़ी ढलान है, वहां पर क्या है फार्मिंग करना इतना आसान नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है फोल्ड माउंटेन, इसको बोलते हैं हिमालयास। ये क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत यानी हिमालय माउंटेन। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किस कैटेगरी का जो माउंटेन है, ये किस कैटेगरी का है, ये फोल्ड माउंटेन है। इसको इस ऐसे माउंटेन को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन, फोल्ड को वलित बोलते हैं, माउंटेन मीन्स पर्वत। ये क्रस्ट है, क्रस्ट यानी ये जो ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। ओके, भूपर्पटी, ये देखिए ये लेयर्स बनी हुई है, ये लेयर्स है, तो ये सारी ये क्या कहलाती है, क्रस्ट। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर थोड़ी धूप, जैसे कुछ मान लीजिए एक साल तक कुछ यहाँ पर कुछ मिट्टी या फिर कोई गाद जम गई, फिर उसके बाद कुछ मतलब एक लेयर की तरह बनती जाती है। तो यही है इसमें, मान लीजिए बालू बालू की लेयर बन गई, फिर मिट्टी की लेयर बन गई, ऐसे लेयर्स बनती जाती है। तो जैसे मान लीजिए जो पत्थर स्टोन्स होते हैं उनकी लेयर्स हो सकती है, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही लेयर्स बनते बनते ये इतनी ऊंचाई पर हो जाता है। बच्चों आप अगर किसी पैकेट से या तो जो सॉल्ट होता है मीन्स नमक होता है, आप किसी थाली में ये थाली लीजिए, ठीक है, अपने घर में, जैसे आप एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अपने घर मान लीजिए एक थाली लेते हैं और उस पैकेट से आप कुछ डालते हैं, जैसे कि नमक का एक पैकेट होता है, जैसे कि टाटा साल्ट या फिर कोई भी साल्ट होता है, तो वो आप इस पैकेट से आप डालेंगे, तो धीरे धीरे जैसे ही आप डालेंगे थाली में, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ढेर की तरह बनता चला जाएगा। तो लास्ट में वही होगा जो कि लास्ट में जो इस पैकेट में थोड़ा बहुत बचता है, तो
यहाँ पर पहुंच जाता है। तो कैसा शेप लेता है वो, इस टाइप का शेप लेता है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या है, ये जमती हुई चली जाती है, जो गाद होती है या फिर जो क्रस्ट होती है वो ऐसे स्टोन्स और इन सब से क्या है बनती हुई चली जाती है। तो ये अब आगे देखते हैं, ये बच्चों इसको याद रखना है आपको कि ये जो हिमालयाज है वो किसका एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन का। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। जो माउंटेन्स है बच्चों वो किस में एक अरेंज होते हैं ऐसे लाइन में, यानी आप एक पर्वत ये है तो फिर एक पर्वत ये है फिर एक पर्वत ये है ऐसे करके, या तो थोड़ी स्पेस देके फिर ये एक पर्वत ये है फिर थोड़ी स्पेस दिया फिर ये पर्वत, ऐसे करके जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यानी माउंटेन का रेंज यानी श्रृंखला, रेंज में श्रृंखला होती है कि एक एक बिल्कुल बराबर ऐसे रो पे ऐसे चली जा रही, तो उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन्स रेंज। माउंटेन्स रेंज में भी अरेंज्ड इन लाइन नोन एज रेंज। जो कि माउंटेन है वो क्या है, एक रेंज में एक लाइन में अगर ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, यानी माउंटेन्स रेंज। मैनी माउंटेन many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundred of kilometer. Many mountain system, बहुत सारे ऐसे माउंटेन सिस्टम्स है, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल, जो कि क्या है एक दूसरे के समांतर, यानी जितना ये इसकी हाइट है उसकी इन सबकी भी ऐसे ही सेम हाइट है। ठीक है, ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 किलोमीटर, और ऐसे ही क्या है 100 किलोमीटर तक ही ऐसे ये ऊंचाई बराबर ऐसे चलती जाती है, मीन्स बराबर इसे एक ही ऊंचाई के लगभग ऐसे है, ये ऐसे कितनी दूर तक चला जाता है, लगभग 100 किलोमीटर तक ही ऐसे होता है। द हिमालयाज, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, the Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. जो फिगर एक दिया हुआ है बच्चों, ये फिगर इसका नहीं है, 5.1 दिया है, 5 पॉइंट फिगर इसका नहीं है एक्चुअली। जो पिछला चैप्टर था ये उसके बारे में बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि उसमें 5.1 में जो फिगर दिया होगा जो पिछले चैप्टर है उसमें देख लीजिएगा कि उसमें लिखा है द हिमालयाज, द Alps and Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively। मतलब जो हिमालय है और एल्प्स है एंड एंडीज माउंटेन मीन्स पर्वत है, वो किसकी श्रेणी, वो उन्हें क्या कहते हैं, रेंजेस मीन्स माउंटेन रेंजेस कहते हैं। मीन्स एंडीज देखिए कौन कौन से हैं, द हिमालयास, एल्प्स एंड एंडीज, ये क्या कहलाती है, माउंटेन रेंजेस। कहाँ के, जो हिमालय है वो कहाँ का माउंटेन रेंज है, एशिया का, यानी माउंटेन जो पर्वतीय श्रृंखला है तो वो कहाँ की, जो हिमालय वो कहाँ पे है, एशिया में है। और जो कि एल्पस है वो कहाँ पर है, यूरोप में है माउंटेन रेंज। और जो एंडीज है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ओके बच्चों, ये जो येलो कलर से मैंने दिया है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। जो माउंटेन्स होते हैं वो हाइट और शेप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेरी करते हैं। मतलब कहीं पर क्या है, मीन्स ये भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। कहीं पर थोड़ी कम हाइट होती है या कहीं पर बहुत ज्यादा होती है, और उनका शेप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब यहाँ पर कितने टाइप्स के माउंटेन है, उनके उनमें से कुछ माउंटेन्स के बारे में बताया कि मतलब 3 टाइप्स ऑफ, मीन्स मोस्टली क्या है 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। पहला माउंटेन के बारे में बताया फोल्ड माउंटेन, यानी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के बारे में बच्चों अभी मैंने बताया, हिमालय जो हिमालयाज माउंटेन है वो क्या है, फोल्ड माउंटेन है, मीन्स वलित पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन को हिंदी में बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। ओके, एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन मीन्स जो कि ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी से जो माउंटेन बनते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो वॉल्केनिक्स जो होते हैं जिसमें ऐसे फायर एंड एसेस निकलती है, मीन्स राख निकलती है, तो उनको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक बोलते हैं। ठीक है, और अगर वही धीरे धीरे जब वो ठंडा हो जाता है तो वो वो कैसी हो जाती है, वो जो राख होती है और जो मीन्स जो फायर होती है, मतलब जो लावा होता है उसका, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे वहीं पर ठंडा हो जाता है और माउंटेन के जैसे मीन्स पर्वत के जैसे बन जाता है। तो चलिए हम इन सब के बारे में एक एक के बारे में अब देखते हैं।
The Himalayan mountain and the Alps are young fold mountain with rugged relief and high conical peak. यहाँ पर बोल रहे हैं द हिमालय माउंटेन जो कि हिमालय माउंटेन है यानी हिमालय पर्वत है एंड द एल्पस जो कि और इसके अलावा जो एल्पस है एल्पस कहाँ पर है बच्चों यूरोप में ठीक है यूरोप में एल्पस है और द यंग फोल्ड माउंटेन ये क्या है नवीनतम यंग फोल्ड मीन्स नवीनतम वलित पर्वत है ये इनको याद रखना है बच्चों आपको नवीनतम वलित पर्वत देखिए यहाँ पर मैंने वोकैब्स लिख दी है ये देखिए ये जो एरो बनाया है जस्ट बता दिया है यहाँ पर कि ये जो है इसकी वोकैब ये है और जस्ट ऐसे ही इसकी वोकैब ये है इस तरह से मैंने सारे चैप्टर्स में बच्चों आपको जो वोकैब्स वो प्रोवाइड कराई है आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देती हूँ ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े अब यहाँ पर देखते हैं हाँ और इसमें ये बताया जो नवीनतम फोल्ड माउंटेन जो फोल्ड माउंटेन होता है और उसकी जो पीक होती है यानी जो चोटी होती है जो चोटी मतलब जो ऊपर का जो ये होता है पॉइंट होता है जैसे ये जो है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं जो इसको क्या बोलते हैं पीक बोलते हैं यानी चोटी बोलते हैं वो कैसी है कॉनिकल ये ऐसे क्या है ये कॉनिकल शेप है यानी शंक्वाकार शेप बनाता है The Aravalli Range is in India is one of the oldest fold mountain system in the world. जो अरावली रेंज है अरावली रेंज मतलब अरावली श्रेणी इन इंडिया भारत में अरावली श्रेणी है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड ये क्या है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ये ऐसा एक अकेला ओल्ड मतलब बहुत ही पुराना और फोल्ड माउंटेन है यानी वलित पर्वत सिस्टम है इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में एक अकेला ऐसा वलित पर्वत है जो कि बहुत पुराना है और जो कहाँ है इंडिया में है अरावली रेंज द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down due to the process of erosion the range has considerably worn down मीन्स ये क्या है काफी ये कैसे हो जाता है जो रेंज है जो श्रृंखलाएं होती है वो कंसिडरेबली worn down ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन यहाँ पर क्या धीरे धीरे जैसे कि अपर्दन होता है यानी जो किसी वजह से जो मान लीजिए पानी से भी कटाव हो जाता है माउंटेन्स में पहाड़ों में तो उससे क्या काफी घिस जाता है तो इससे क्या हो जाता है वहां पर बहुत ही द रेंज जो कि उसकी जो श्रेणी है वो ऐसे मतलब बनती हुई चली जाती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन द The Appalachians in North America and the Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevation. जो Appalachians चीन से होता है इन नॉर्थ अमेरिका में है एंड द यूराल माउंटेन का रसिया में है ये बच्चों चैप्टर 5 में है 5.1 फिगर ठीक है तो इस वजह उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ वो कहाँ पर है ये जो दो प्लेसेस दिया है ये जो दो माउंटेन दिया है उसमें बताया गया तो आप उसमें देख लीजिएगा कि नॉर्थ अमेरिका हाँ नॉर्थ अमेरिका के बारे में दिया रसिया के बारे में दिया होगा जो पिछले चैप्टर फिगर 5.1 में उसमें चेक कर लीजिएगा ठीक है हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन उनका जो वो कैसे है राउंडेड फीचर में मतलब राउंडेड फीचर इस टाइप के हैं और लो एलिवेशन मतलब उनकी जो ऊंचाई है वो क्या है कम है जैसे इसकी और जो जो माउंटेन होते हैं वो क्या है काफी ऊंचे होते हैं ऐसे करके मतलब जैसे हिमालय है मीन्स फोल्ड माउंटेन होते हैं जो काफी ऊंचे होते हैं हाँ जस्ट वन सेकेंड बच्चों दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन देखिए जो यहाँ पर है जो नॉर्थ अमेरिका और रसिया में जो माउंटेन है वो कैसे है राउंडेड है और वो भी क्या है वो भी मीन्स फोल्ड माउंटेन है ठीक है दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन ये क्या है ये भी ओल्ड और फोल्ड माउंटेन है यानी बहुत ही पुराने हैं और फोल्ड मीन्स जो वलित होते हैं वलित पर्वत है ओके समझ में आ गया बच्चों तो इसमें आगे देखते हैं बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि हिमालय जो है हिमालय कहाँ पर है इंडिया में है और जो जस्ट वन सेकेंड यहाँ पर जो एल्पस है वहां पर यूरोप में है और इसके बारे में और एक यहाँ पर दिया था एंडीज करके यहाँ पर दिया हुआ था हाँ जस्ट वन सेकेंड ये यहाँ पर दिया है ठीक है एंडीज ये कहाँ पर है साउथ अमेरिका में है ठीक है ये सारे क्या है वो जो वलित पर्वत है उसके बारे में यहाँ पर
भले ये रेंजेस के बारे में बताया, हाँ रेंजेस है ये, ओके। जो फोल्ड माउंटेन ये क्या है, सारे ये फोल्ड माउंटेन है जिन अभी हम सॉरी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, सॉरी फॉर दैट। मैं एक्चुअली यहाँ पर देखने लगी थी। एक्चुअली यहाँ पर फोल्ड माउंटेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, मीन्स ये बहुत ही पुराने और फोल्ड माउंटेन है। यहाँ पर बच्चों ये मैं बताना चाहती थी, द हिमालय माउंटेन एंड द एल्प्स आर यंग fold mountain with rugged relief and high conical peak. The Arrival range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of erosion. The application in North America and the Ural mountain in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold. ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में मैंने समझा दिया है आपको पहले ही। अब आगे देखते हैं। हमने फोल्ड माउंटेन के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है बच्चों, आज थोड़े से मतलब अभी जो आई एम नॉट फीलिंग वेल ओके, मीन्स थोड़ा फीवर है, तो फीवर क्योंकि एटमॉस्फेयर इज चेंज, ओके, दैट्स वाई। चलिए ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जो कि ब्लॉक माउंटेन है वो क्या है, आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। ये जो ब्लॉक माउंटेन है बच्चों, जो ब्रंसोत जो पर्वत है वो कैसे बनते हैं, थोड़ा व्हेन लार्ज एरिया जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेस जो टूट जाता है और क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली। जैसे कि देखिए ये स्पेस है, ये मान लीजिए ये बिल्कुल सिंपल एक प्लेस है, जमीन है, मीन्स प्लेन एरिया है। और क्या होगा, मान लीजिए किसी वजह से ये थोड़ा सा ये खिसक कर नीचे, ये जो प्लेस ऊपर वाला प्लेस है, ये प्लेस है, ये खिसक कर थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, और ये थोड़ा ऊपर ही रह गया और फिर ये थोड़ा नीचे आ गया, जो इस साइड ये वाला जो है। तो ऐसे ही क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। द अपलिफ्टेड blocks are termed as host and the lowered block are called graben. The uplifted block जो कि uplifted block है, जैसे कि ये है, uplifted blocks are termed as host, इनको क्या बोलते हैं, host बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्खंड। and the lowered block are called graben, और ये देखिए जो नीचे धस गए हैं, वो जो जमीन है वो नीचे धस गई, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेबन, यानी इनको हिंदी में बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश, ओके। दो इसको इंग्लिश इसको बोलते हैं हॉस्ट एंड इसको बोलते हैं ग्रेबन। द राइन वैली एंड द वोस्गेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। द राइन वैली एक राइन वैले है जिसका नाम, मतलब एक ऐसी वैले है जिसका नाम है राइन, एंड द वोस्गेस वोस्गेस माउंटेन इन यूरोप। कहाँ पर है, ये दोनों कहाँ पर है, यूरोप में है। मीन्स राइन वैले एंड वोस्गेस माउंटेन कहाँ पर है, यूरोप में, आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। जो ऐसे माउंटेन्स का जो ऐसे माउंटेन सिस्टम्स है, मीन्स तंत्र है, तो वो कहाँ पर है, यूरोप में है। Locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landform। मतलब इनको क्या करना है, बच्चों को बोला गया है या फिर आप खुद भी कर सकते हैं कि इनको मैप में देखिए, जो यूरोप में आपको जगह बताई गई है उसको आप अपने मैप में बनाइए। इसके बारे में या तो फिर आप एटलस से अपने देख लीजिए जिसके बाद जिस जगह के बारे में इन्होंने बताया है। अब आगे देखते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं बच्चों, ये जो है ये सॉरी ये नहीं, ये वोल्केनिक, अब हाँ हम लोग वोल्केनिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हमने फोल्ड के बारे में पढ़ लिया और हम ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, एक्चुअली वो बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं ना बराबर से, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो वॉल्केनिक ये है, वॉल्केनिक मतलब जो थर्ड माउंटेन के टाइप है उसके बारे में बता रहे हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं बच्चे, जो ज्वालामुखी से जो पर्वत बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी, सॉरी वो फॉर्म्ड कैसे होते हैं, मीन्स बनते कैसे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जो ज्वालामुखी होता है उसकी वजह से, जब ज्वालामुखी जो होता है वॉल्केनिक होता है, जो मतलब
फूटता है उसको ज्वालामुखी फूटना बोलते हैं। तो उसको वो क्या कहलाएगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो वॉल्केनिक माउंटेन्स जो बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मतलब जो वॉल्केनिक की वजह से जो माउंटेन बनते हैं एक्चुअली उन्हीं को क्या बोलते हैं। जस्ट 1 सेकेंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से माउंटेन्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। ओके। देखिए जो थोड़ा सा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एक्चुअली फिजिकली, तो आप मतलब किसी काम में भी सही से मन नहीं लग पाता और कोई काम में भी कभी थोड़ा बहुत दिक्कतें भी होती है। तो वही आज मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जा रहा है बीच बीच में। तो चलिए कोई नहीं, फिर आगे के लेक्चर्स तो सही जाएंगे। अब आगे आज का तो है, आज को इसको कंप्लीट कर लेते हैं। माउंटेन की किलिमांजारो इन अफ्रीका। जो माउंटेन किलिमांजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में है, एंड माउंटेन फुजियामा इन जापान। ये कहाँ पर है, फुजियामा कहाँ पर है, जापान में है। आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। वो कैसे एग्जाम्पल्स है, वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स है। कौन कौन से, माउंटेन की किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंटेन फुजियामा इन जापान। ओके। अब आगे देखते हैं, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। जो कि माउंटेन्स यानी पर्वत होते हैं बहुत ही क्या है, यूजफुल होते हैं, मीन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स क्या करते हैं, एक माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, एक स्टोर हाउस, मीन्स जहाँ पर आप किसी चीज को कलेक्ट करके रख सके। तो क्या है, ये क्या चीज कलेक्ट करके रखते हैं, वाटर को यानी पानी को कलेक्ट करके रखते हैं। कौन रखते हैं, माउंटेन्स। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियां ऐसी है, हैव देयर सोर्सेज, जो उनके सोर्सेज है, यानी जो जहाँ से वो निकलती है नदियाँ, वो उनको क्या बोलते हैं, सोर्सेज इन द ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है, इन्हीं से, इन ग्लेशियर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है। जो ये ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्स हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। जो रिजर्वायर्स होते हैं, जो जलाशय होते हैं, आर मेड, वो क्या है, बनाए जाते हैं, एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। और क्या है, लोगों जो ग्लेशियर्स के थ्रू क्या है, जो माउंटेन से ग्लेशियर होते हैं माउंटेन्स में, उसके थ्रू कुछ नदियां, जो नदियां बन के नदियों से पानी आता है, तो उससे क्या है, रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं और लोगों के लिए, जो लोगों के जैसे घर घर तक पहुंचाया जाता है। जैसे गंगा नदी हो गई, है ना, तो ये भी कहाँ से, पहाड़ों से ही तो निकली, मतलब जैसे गंगा नदी है तो मतलब जो हिमालय पर्वत है वहां से निकली हुई है ना। तो ऐसे ही मतलब वो भी तो वो माउंटेन है हमारे, तो वहां से क्या है, नदियां निकल रही, नदी निकली है, तो वो जो पानी जो आ रहा है, वो कितनी जगह लोग जलाशयों में मतलब उसको स्टोर भी करते हैं। लोग उसको अपने यूज के लिए भी, मतलब जैसे घरों में भी पानी जाता है, तो उससे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो विलेजेस हैं एंड टाउन्स हैं, उन सब में क्या है, वो पानी, जो नदियों का पानी है, वो पहुंचाया जाता है। Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. Water from the mountains, जो कि mountains से जो water आता है, is also used for irrigation. ये जो पानी होता है जो नदियों में बहता है, उसको irrigation के लिए यानी जो सिंचाई के लिए भी इसका यूज करते हैं। एंड जो कि खेतों में जो सिंचाई की जाती है उसके बारे में बच्चे बोल रहे हैं। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको भी जनरेट करने के लिए वाटर की नीड होती है, यानी वाटर की आवश्यकता होती है, जो कि रिवर का बहता हुआ जो पानी होता है। The river valley and terraces are ideal for cultivation of crop. जो river valley होता है यानी जो नदी घाटियां होती है, एंड terraces जो क्या होती है, जैसे यहाँ पर ऐसे ये प्लेस है और इसमें थोड़ा सा बांध सा बना दिया गया, थोड़े बांध बना दिया गया जैसे कुछ प्लेसेस पे। ठीक है। तो ये लिखा है आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये क्या है, जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी जो खेती करने के लिए, जो फसल को उगाने के लिए एक बहुत ही अच्छे प्लेसेस माने जाते हैं। जैसे रिवर वैली मीन्स जो नदी घाटियां होती हैं, एंड टेरेसेस मीन्स जो वेदिकाएं होती हैं। वेदिकाएं मतलब जो आसपास के जो एरिया होते हैं उसमें थोड़ा सा रोक रोक के थोड़ा सा बांध, छोटे छोटे से बांध बना के यहाँ पर खेती करी जाती है। ठीक है, इस तरह से। जैसे बच्चों आपने अगर
अगर कभी देखा होगा तो कुछ नदियाँ ऐसे होती हैं, अगर आप दिल्ली कभी गए होंगे तो दिल्ली में भी यमुना नदी है, तो उसके बाद अक्षरधाम के पास में भी ऐसा है। तो ये जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा सा वेदिका है, ऐसे मीन्स टेरेस बनाकर क्या है वहाँ पर खेती करी जाती है, ठीक है। Ideal for cultivation of the mountains have a rich variety of flora and fauna. The mountains have a rich variety of flora and fauna. Just 1 second बच्चों, मैं आ रही हूँ 1 second में। हाँ, just 1 second। कहाँ पर थे हम? हाँ, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो माउंटेन्स, जो पर्वत होते हैं, हैव अ रिच वैरायटी, मतलब बहुत ही अच्छी वैरायटी वाले जो फ्लोरा एंड फोना होते हैं। बच्चों, फ्लोरा मीन्स वनस्पति होती है, फोना मीन्स पशु होते हैं। फ्लोरा वनस्पति को तो आप जानते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। फोना मतलब जो कि पशु होते हैं उनके बारे में बताया। बच्चों, इसमें फ्लोरा और फोना में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोरा मतलब आपको RA से याद रखना है। RA अगर लिखा है तो वो वनस्पति के बारे में है, अगर NA लिखा है तो इसका मतलब पशुओं के बारे में। तो इस चीज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और याद रखेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही सेम टाइप के नाम है, तो इससे बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, जो कि फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, उससे क्या, उनसे क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, यानी जो लकड़ी, जलाऊ लकड़ियां होती है वो मिलती है। फॉडर यानी चारा मिलता है, जैसे गाय और जो कैटल्स जो होती है वो खाती हैं उस चारे को। शेल्टर्स यानी रहने के लिए भी जगह मिलती है। एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, किससे मिलते हैं, जो कि फॉरेस्ट होते हैं, हमें उनसे मिलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन से, जैसे कि गम, रेजिन, एटीसी। मतलब इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, यानी जंगलों से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, गम। गम यानी गोंद बोलते हैं। रेसिन्स होती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। जो माउंटेन है उससे क्या मिलता है, बहुत ही एक आइडियलिक साइट है फॉर टूरिस्ट। जो टूरिस्ट लोग आते हैं, जो कि सैलानी लोग आते हैं, उनके लिए बहुत ही पसंदीदा प्लेसेस होते हैं माउंटेन्स, मीन्स पर्वत जो होते हैं। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। वो किस लिए माउंटेन्स में विजिट करते हैं, वहाँ की जो सुंदरता है पहाड़ों की, वो देखने के लिए भी लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। मीन्स सीनिक ब्यूटी मतलब बहुत ही अच्छा सुहाना दृश्य जो होता है। सीनिक ब्यूटी मीन्स सुंदर सा दृश्य होता है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं माउंटेन्स में, जिनको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। हैंग ग्लाइडिंग मीन्स हैंग ग्लाइडिंग भी होता है वहाँ पर, ये भी एक स्पोर्ट है। रिवर राफ्टिंग भी एक स्पोर्ट है। एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन। ये जो गेम्स है बच्चों, ये कहाँ पर मतलब पॉपुलर है, माउंटेन्स में पॉपुलर है। कौन कौन से, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग वहाँ पर पॉपुलर है माउंटेन्स में। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयस एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। यहाँ पर कुछ पूछा गया है कि कैन यू मतलब नेम, कुछ इसके अलावा कुछ और बता सकते, कैन यू नेम सम प्लेसेस, कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में बता सकते हो इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय में एसोसिएटेड विद दीज प्लेस, मतलब जो कि इसके मतलब जिनका नाम जोड़ा जाता है कुछ प्लेसेस से, किसी स्पोर्ट्स की वजह से किसी का जगह का नाम जोड़ा जाता है, तो कुछ ऐसे प्लेसेस बता सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो माउंटेन है वहाँ पर ये मतलब जा रहे, इसको शायद इसको बोलते हैं शायद पैराग्लाइडिंग, या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं, मे बी पैराग्लाइडिंग है। इस पे आप देख लीजिएगा, मुझे तो इतना याद नहीं, बट मुझे ऐसा, या स्कीइंग है ऐसा, आप देख लीजिएगा बच्चों, मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट है ये ऐसा, मतलब एक ऐसा गेम है जो स्पोर्ट है, जो कि क्या है, माउंटेन में प्ले मतलब किए जाते हैं, माउंटेन में खेले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है बच्चों। यहाँ पर देखिए जो ज्वालामुखी जो होते हैं, जो वोल्केनिक मीन्स ज्वालामुखी जो होते हैं, वो जिनसे आग निकलती है, लावा निकलता है। देखिए ये है, जैसे ये देखिए ये ज्वालामुखी होता है, इसमें देखिए यहाँ पर कितना सारा मैग्मा है,
यहाँ पर मैग्मा बिल्ड अप हियर अंडर इनॉर्मस प्रेशर, यहाँ पर इतना प्रेशर इतना ज्यादा जमीन से जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये क्या है सीधे ऊपर की ओर निकल जाता है। और कैसा होता है इसमें देखिए क्या क्या होता है, ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, यहाँ पर क्या है स्टीम भी होती है, बहुत सारी भाप होती है, वोल्केनिक एस यानी राख भी होती है और गैसेस भी होते हैं इसके साथ निकल जाती है। और देखिए ये जो देखिए ये दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। वोल्केनिक माउंटेन के बारे में बच्चों आपको मैंने बता दिया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ यहाँ पे हाँ ये हो गया। अब इसके बारे में हम प्लेटस के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटस मतलब पठार होते हैं बच्चों। पठार क्या होते हैं, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने जान लिया। अब हम प्लेटस के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटस क्या होते हैं। अ प्लेटस इज सॉरी अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू क्या होते हैं, एक एलिवेटेड मीन्स थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, थोड़ा नहीं काफी ऊंचा हुआ उठा हुआ एक ऐसा प्लेस होता है, मतलब पठार होते हैं जिसको मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जो कि बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है और फ्लैट होता है यानी बराबर होता है। जैसे ये देखिए मैं बता रही हूँ, जैसे ये आपने बच्चों स्टूल देखा है, स्टूल स्टूल एक ऐसे होता है जैसे, और ये या तो आपने कभी टेंट देखा हो, टेंट होते हैं तो थोड़ी ऊंचे उठे होते हैं लेकिन वो इक्वल होते हैं। तो वैसे ही जो पहाड़ देखिए यहाँ पर ये जो प्लेट्यू है यानी पठार, तो देखिए ये सीधे इतना ऊंचाई पे है और बिल्कुल बराबर है ये इस टाइप के। तो वो चीज में यहाँ पर बता दे रहे हैं कि प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड मीन्स उठा हुआ है लेकिन क्या है ये समतल है, मीन्स फ्लैट है। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग above द सराउंडिंग एरिया। ये जो आसपास का जो एरिया होता है मीन्स जो क्षेत्र होता है जहाँ पर ये उठा हुआ होता है, तो उन सब उस एरिया से इतनी ऊंचाई होती है उसकी, और जो ऊंचाई में जो मतलब जो माउंटेन होता है मीन्स सॉरी जो प्लेटस होता है वो बिल्कुल एक मीन्स समान एज अ टेबल की तरह होता है। जैसे बच्चों आपने टेबल देखी है तो टेबल में जो प्लाई होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, वैसे ही इसको बताया गया कि ये ऊंचा है और इसका जो ऊपर का सरफेस है वो फ्लैट है। ओके, तो यहाँ पर है अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप। जो प्लेट्यू है वो क्या है, मे हैव वन और मोर साइड्स, इसमें बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं जो कि खड़ी बिल्कुल स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो ढलान है। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों कि बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप मतलब पैर भी रख सके बिना कुछ हेल्प किसी हेल्प के। ये बिल्कुल इतनी बिल्कुल स्लोप होती है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई खड़ी खड़ी स्लोप होती है। स्लोप मीन्स ये जो ढलान होती है बिल्कुल खड़ी खड़ी ढलान है। ठीक है, तो इससे अगर यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा होता है तो कुछ भी अगर यहाँ से कुछ फेंका तो सीधा ये बिल्कुल फिसल के बिल्कुल नीचे जा सकता है। ठीक है, the height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meter। जो कि हाइट होती है ऑफ द प्लेट्यू में, जो पठारों की जो हाइट होती है ऑफ्टन वेरीज, ये क्या है ऑफ्टन मतलब अक्सर वेरी करती है, मतलब हर जगह कई मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हाइट होती है। फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स, ये कुछ हंड्रेड मीटर्स तक भी हो सकती है या फिर उससे कई गुना ज्यादा भी हो सकती है, यानी 1000 मीटर भी इस मीटर्स तक भी इसकी हाइट हो सकती है किसकी, प्लेट्यू की। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। जो प्लेटेस होते हैं लाइक माउंटेन्स जो कि पर्वतों के जैसे होते हैं, मे बी यंग और ओल्ड, ये भी ओल्ड और यंग हो सकते हैं, मीन्स कुछ बहुत पुराने होंगे या तो कुछ अभी नए बने होंगे, कुछ साल पहले या फिर कुछ हजार साल पहले, इस तरह से मतलब कुछ नए होंगे या तो कुछ बहुत अरब साल पहले बने होंगे। इस टाइप के भी बहुत सारे प्लेट्यू होते हैं, जैसे कि माउंटेन होते हैं वैसे ही प्लेट्यू भी होते हैं। यहाँ पर लिखा द डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको दक्कन। ठीक है, दक्कन पठार, दक्कन का पठार बोलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, भारत में जो कि डेक्कन प्लेट्यू है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। ये इंडिया का मतलब ये क्या है, बहुत ही पुराना प्लेट्यू मीन्स पठार है। द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या मीन्स द ईस्ट अफ्रीकन, जो ईस्ट अफ्रीकन अफ्रीकन प्लेट्यू है इन केन्या, कहाँ पर है, केन्या में है, तंजानिया एंड केन्या तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, आर अदर एग्जाम्पल। सॉरी यहाँ पर लिखा है जस्ट एक सेकंड फिर इसको समझ, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू,
इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। मीन्स जो ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू वो कहाँ कहाँ पर है, केन्या में है, तंजानिया में एंड युगांडा में। एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। मीन्स इसके अलावा और भी एग्जाम्पल कौन सा है, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मीन्स ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ठीक है। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर above द मीन सी लेवल। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं तिब्बत प्लेट्यू, जो तिब्बत का जो प्लेट्यू होता है, मीन्स पठार है, तिब्बत का पठार है, इज द हाईएस्ट प्लेट, मतलब ये जो क्या है बहुत ही हाईएस्ट प्लेट्यू है, मीन्स बहुत ही ऊंचा पठार है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, विद अ हाइट ऑफ 4000, जो इसकी हाइट है, जो ऊंचाई है 4000 से 6000 मीटर तक की है, एबव द मीन सी लेवल, जो कि जो सी का जो माध्य है, मीन्स जो बीचों बीच जो सी है, उसका मतलब इतना इसकी ऊंचाई सी के जो माध्य मतलब सी से उसका मीन निकाला गया है, तो 4000 से 6000 तक का है, जो सी लेवल से उसका जो मीन निकाला गया उसके बारे में बता रहा कि इसकी जो हाइट है 4000 to 6000 मीटर है। प्लेटेस आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। जो प्लेटिव है प्लेटेस है वो क्या है, बहुत ही यूजफुल है। क्यों है, जैसे कि माउंटेन यूजफुल थे, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में बताया था कि फ्लोरा एंड फोना के बारे में। अब ऐसे ही प्लेटेस के बारे में है कि वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। यहाँ पर क्या है, जो प्लेटेस जो पठार है वहां पर मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। मिनरल्स मीन्स खनिज, मीन्स ये क्या एक तरह से बोला जाए कि एक हब है किनका, मिनरल्स का। ठीक है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया। मीन्स इसका परिणाम ये है, एज अ रिजल्ट इसके इसकी वजह से ऐसा ये परिणाम है कि क्योंकि यहाँ पर इतना खनिज है, इसकी वजह से मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज, जो कि माइनिंग एरिया जो कि खुदाई वाले क्षेत्र हैं इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में, आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। तो कहाँ पर है वो प्लेट्यू एरियाज, जो कि पठारी जो एरिया होते हैं, इलाके होते हैं, वहीं पर माइनिंग ज्यादातर मतलब खुदाई उदाई होती है, जो खनिज के लिए। ठीक है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीकन प्लेट्यू होता है वो किस चीज के लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, मतलब डायमंड जो खदान जो होती है, एक या तो सोने के लिए या फिर हीरे के लिए मतलब फेमस है। ओके। In India, huge reserves of iron, coal, and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन इंडिया, अब इसमें भारत के बारे में बताया जा रहा है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स, जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा भंडार है, मीन्स रिजर्व्स ऑफ आयरन, इसका लोहे का, आयरन मीन्स लोहे का, और कोल मीन्स कोयले का, एंड मैग्नीज, यानी मैग्नीज भी एक मतलब खनिज होता है। ठीक है। उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, यहाँ पर उसका क्या है, भंडार है। ओके। मीन्स वहां पर कलेक्ट है, ये मीन्स एक हब जिसको बोलते हैं, हब मतलब वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में वो पाया जाता है। कहाँ पर, इंडिया में क्या है, जो कि छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर पठार है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू प्लेट्यू है, वहां पर क्या है, बहुत सारा आयरन और कोयल मीन्स कोयला एंड मैग्नीज वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। इन द प्लेट्यू एरिया, जो कि प्लेट्यू एरिया होते हैं, मीन्स जो पठारी इलाके होते हैं, देयर में भी सेवरल वाटरफॉल, वहां से क्या है, बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स भी होते हैं, जो कि जैसे यहाँ पे जैसे ये बता रही हूँ, जस्ट वन सेकेंड, जैसे ये टेबल जैसा है, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है। हाँ, ये जैसे ये इलाका है और यहाँ से पानी गिर रहा है। ठीक है। ये वाटरफॉल, मतलब ये जो सरफेस है, इससे पानी नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर। ठीक है। ये नीचे की ओर पानी गिर रहा है, तो उसी को बोलते हैं वाटरफॉल। देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। ये मतलब बहुत ही ऊंचाई से क्या होता है, पानी गिरता है। इन इंडिया द हुंद्रू the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river
Subarnarekha and the Jog Fall in Karnataka are example of such waterfall. बच्चों इस चीज को याद रखना है आपको कि जो छोटा नागपुर जो पठार है जो कि मतलब जो कि किस किस वहां से क्या है एक रिवर गई है ऑन द रिवर सुवर्ण रेखा मतलब ये जो छोटा नागपुर पठार है कहाँ पर है सुवर्ण रेखा रिवर जो कि नदी है वहां से क्या है हुंद्रू फॉल गिरता है ठीक है हुंद्रू फॉल मीन्स एक वाटरफॉल है एंड द जोग फॉल एक और फॉल है जिसका नाम है जोग फॉल ठीक है वो कहाँ पर है कर्नाटका में आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल इस टाइप के जो वाटरफॉल है मतलब उनका एक एग्जाम्पल है ठीक है द बस ये वाटरफॉल इसके बारे में बता रहे जो यहाँ से ऊंचाई से पानी गिरता है उसके बारे में ये वही वाटरफॉल है जो कि छोटा नागपुर में और कहाँ पर है वो नदी कौन सी बहती है जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पे एक जैसे नदी बहकर आ रही है वो यहाँ से गिर रही होती है ठीक है उसका जो पानी है वो यहाँ से गिर रहा होता है रिवर सुवर्ण रेखा एंड द जोग फॉल है एक ऐसा जोग फॉल है जो कि कर्नाटका में है the lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. The lava plateau जो कि लावा से भी प्लेट्यू बनते हैं जो लावा होते हैं बच्चों जो कि जो वॉल्केनो और इन सब से बने हुए होंगे कभी तो जो लावा प्लेट्यू होते हैं तो मीन्स पठार होते हैं आर रिच उनमें क्या होता है आर रिच इन ब्लैक सॉइल उसमें बहुत जो ब्लैक सॉइल होती है जो काली मिट्टी होती है दैट आर फर्टाइल जो कि बहुत ही उर्वरक होती एंड गुड फॉर कल्टीवेशन मीन्स जो कल्टीवेशन यानी खेती के लिए वो जो मिट्टी होती है बहुत ही उर्वरक होती है मैनी प्लेटियस हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट जो बहुत सारे ऐसे पठार हैं जो कि क्या है बहुत ही सुंदर और लोग उनको देखने के लिए भी जाते हैं और वो बहुत ही अट्रैक्शन का एक पार्ट हो जाता है टूरिस्ट के लिए मीन्स लोग बहुत ही जो टूरिस्ट होते हैं बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं कि ऐसे वाटरफॉल्स को देखने जाने के लिए तो इसके बारे में बताया है और इसमें देखते हैं प्लेन्स क्या होते हैं प्लेन्स यानी समतल जैसे जहां पर हमारे जिन जमीन में हम जो जमीन होती है जो लैंड होता है जहां पर हमारे घर होते हैं हॉस्पिटल होते हैं स्कूल होते हैं ये ज्यादातर क्या है ज्यादातर ये समतल प्लेसेस पे है ठीक है मतलब ये जो समतल प्लेसेस यानी हॉरिजेंटल ये ऐसे प्लेसेस पे है ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं प्लेन्स बोलते हैं प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच्ड ऑफ फ्लैट लैंड जो प्लेन्स है वो क्या है लार्ज स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा इसका विस्तार मीन्स बहुत बड़े क्षेत्र में है ठीक है जो प्लेन्स है यानी समतल है दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल दे आर जनरली ये सामान्यता क्या है नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल ये क्या है जो सी लेवल होता है जैसे मान लीजिए समुद्र है इसका जो लेवल होता है ऊपर का इससे 200 मीटर से भी ऊपर 200 मीटर से ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं होती जो कि लैंड होता है जो जमीन होती है मान लीजिए सी लेवल है और ये मेन जमीन है जो कि सरफेस है ठीक है जो प्लेन मीन्स समतल स्थान है तो वो क्या है इसकी अगर सी लेवल से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसकी 200 मीटर ऊंचाई हो सकती है उससे ज्यादा नहीं होती है ठीक है सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल और इस या तो सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल मीन्स इससे भी हो सकता है इससे जस्ट वन सेकंड यहाँ पर तो कंफ्यूज हो गया दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 एंड सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल मीन्स क्या है सम जो कि मतलब कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी क्षेत्र पे मतलब जो प्लेन्स समतल होते हैं जो बहुत मतलब समतल होते हैं जो प्लेन्स होते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे होते हैं ठीक है मतलब जो उनका एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है जो प्लेन एरिया जैसे कहीं पर मान लीजिए कहीं पर प्लेन एरिया है कहीं पर उबड़ खाबड़ कुछ है लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है जो समतल एरिया बहुत जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए ऐसे जो प्लेन्स होते हैं जो समतल एरिया है बहुत दूर दूर तक भी फैले हुए होते हैं अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग ठीक है और इसके अलावा अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग और कुछ क्या होते हैं ये थोड़ी सी रोल थोड़ा राउंड टाइप के होते हैं एंड अनडलेटिंग मीन्स मतलब जैसे अनडलेटिंग मीन्स जैसे थोड़ी सी तरंगित टाइप की जैसे मान लीजिए थोड़ा लहरों जैसे भी ऐसी भी थोड़ा सा जमीन हो सकती है थोड़ी जो प्लेन्स होती है ऐसे भी टाइप से हो सकती है ठीक है जैसे लहर सी बनी होती है उस टाइप की मतलब कुछ तो राउंड टाइप की होंगी या तो कुछ लहर सी बनी होती है ठीक है मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स जो ज्यादातर जो जमीन होती है वो किससे बनी हुई होती है रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज मीन्स नदियों से और जो नदियों की जो सहायक जो बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियां होती मीन्स जो बड़ी नदियों से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं तो
तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो उनसे भी प्लेस जो समतल जमीनें हैं वो बनी होती हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। मतलब क्या है कि जो जैसे रिवर क्या है, जो माउंटेन से नीचे गिरती है, तो जो ढलान के थ्रू, ढलान के समय जो जो पत्थर होते हैं और जो भी मतलब पत्थर होता है, मिट्टी के पहाड़ है या फिर कैसे भी पहाड़ है, या फिर पत्थरों के जो स्टोन्स के पहाड़ है, तो क्या है वो पानी से घिस जाता है। सोचिए पानी से पत्थर भी घिस जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो एक बिल्कुल सिल्ट की जैसे, मतलब सिल्ट जैसे बन जाती है ना, गाद जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे बहते हुए नीचे आ जाती है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। मीन्स क्या है, वो जो पहाड़ों को काटती हुई नीचे की ओर बहती है, और क्या करती है, जो जो जिसको कट करके अलग करा है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हो सकते हैं, या फिर बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, या इतने बड़े मतलब काफी बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं, तो उनको क्या है वो जाकर क्या कैरी फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चल अपने साथ साथ के साथ जैसे जैसे वो बहती जा रही है नदी, वैसे वैसे वो आगे को लेती चली जाती है। देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स। देन दे डिपोजिट देयर लोड, और क्या है जो वो क्या करती है, डिपोजिट कर देती है देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, जो कि उसमें जो कि वो साथ के साथ लेके चलती है, जो नदी बहती हुई तो साथ के साथ स्टोन भी लेती है, और सैंड मतलब बालू भी होती है, और उसमें सिल्ट मीन्स उसके गाद, जैसे मान लीजिए कि पत्थर है बहुत सारे, जहां से नदी निकली, ठीक है, तो वहां से मान लीजिए बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन जैसे वो बहाव में क्या है धीरे धीरे बहते चले गए, तो वो क्या है उनके भी तो जो पत्थर है वो भी घिसते घिसते जाएंगे, जैसे ढलान, जैसे मतलब किसी चीज को बाहर मतलब ढला मतलब गिराते जाओगे, फेंकोगे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाओगे, तो क्या उससे थोड़ा थोड़ा पार्टिकल छोटे छोटे टूटते जाएंगे। तो ठीक है, वो क्या है कभी मतलब जो स्टोन्स थे वो सैंड का भी रूप लेंगे, या फिर सिल्ट यानी बहुत महीन बिल्कुल सैंड भी हो सकती है, जिसको सिल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैले, वो क्या करते हैं मतलब साथ के साथ वो इन सबको बहा के लेके चलते हैं, और क्या करते हैं जो वैले होती है वहां पर वहां तक लेके जाते हैं, मीन्स घाटियां, इनसे घाटियां भी बन जाती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैले। मीन्स वैले जो कि क्या करती है घाटियां भी बनाती हैं इनसे। इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन आर फॉर्म्ड, और इससे क्या होती है जो डिपॉजिट्स प्लेन मतलब प्लेन जो होती है वहां पर जाके ये सारी जो चीजें होती हैं, जो भी पानी लेके आता है मीन्स नदी के थ्रू जो भी पानी साथ के साथ बहा के लेके जाता है, उससे क्या बनती है जो प्लेन्स है वो भी इससे फॉर्म होता है, ठीक मतलब बनता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। सामान्यतः क्या होता है प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जो प्लेन्स होते हैं समतल होते हैं बहुत ही क्या होते हैं फर्टाइल यानी उर्वरक होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी मतलब अगर जैसे रोड्स बनानी या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स बनानी या फिर कहीं भी, तो अगर प्लेन एरिया है तो वहां पर क्या होगा जो कंस्ट्रक्शन है के लिए या फिर जो ट्रक है उन सब के लिए बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। जो ट्रक है एक्चुअली जो अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पे तो ट्रक आराम से उस एरिया में जा सकते हैं जो इस प्लेन एरिया होते हैं। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो प्लेन एरिया होते हैं बहुत ही वहां पर क्या ज्यादातर बहुत घनी आबादी होती है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। देखिए माउंटेन एरिया में वहां पर क्या बहुत ही ऐसे कम लोग शायद ही कोई रहते हैं, और लेकिन मतलब शायद क्या रहते हैं लोग, जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड हो गया, और भी कई जगह हिमालय हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन क्या है जो लेकिन अगर जहाँ पर प्लेन एरिया है जहाँ पर समतल है वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं कहाँ पर जो प्लेन एरिया होते हैं वहां पर ज्यादातर लोग अपने घर बनाना पसंद करते हैं। रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया। कुछ ऐसे लार्जेस्ट प्लेन्स है मतलब पूरे जो बहुत बड़े समतल है जो कि कहाँ है मेड बाय द रिवर, जो कि रिवर से बनाए गए, आर फाउंड इन एशिया जो कहाँ पाए जाते हैं एशिया में पाए जाते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स इन एशिया, फॉर एग्जांपल इन एशिया मतलब एशिया के बारे में एग्जांपल दे रहे हैं। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा, ये क्या जो प्लेन्स है जो समतल है वो किससे बनाए जाते हैं गंगा नदी से बनाए जाते हैं। एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया मतलब और एक गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दो नदी है
तो उनसे क्या है प्लेन्स बनते हैं कहाँ पर इंडिया में। एंड द योंगजे इन चाइना, इसका एक्चुअली नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है लेने में भी, चलिए कोई बात नहीं, आप हो सकता है आप सही से ले पाएंगे। योंगजी, योंगजी इन योंगजी इन चाइना, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, आपको कैसे बोलना है। ओके, यहाँ पर प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन्स है आर मोस्ट यूजफुल एरिया, बहुत ही मतलब उपयोगी प्लेसेस है, मीन्स क्षेत्र है फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, मीन्स जहाँ पर लोग निवास करते हैं, रहते हैं। देयर इज ग्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। मीन्स देयर इज ग्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल, यहाँ पर क्या ज्यादातर लोग रहते हैं एज मोर फ्लैट लैंड, जो समतल एरिया होते हैं ज्यादातर लोग वहां पर रहते हैं और क्या करते हैं बिल्डिंग हाउस अपने घर बनाते हैं, एज वेल एज कल्टीवेशन मीन्स खेती भी साथ के साथ वो लोग करते हैं अगर वहां पर प्लेन एरिया है। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, क्योंकि वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही क्या होती है फर्टाइल होती है, यानी उर्वरक होती है। द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, वो खेती के लिए जो लैंड है, वो लैंड जो है जो प्लेन एरिया में है वो क्या है बहुत ही प्रोडक्टिव होती है, मीन्स वहां पर उत्पादन बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी भी चीज की खेती की जाए, राइस की हो या व्हीट की हो या भी कोई भी मतलब कुछ भी हो, तो खेती बहुत ही अच्छी होती है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। जो यहाँ पर इंडिया में बताया गया है कि द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मीन्स जो गंगा नदी के आसपास के जो इलाके हैं, जो जहाँ से गंगा नदी गुजर रही है, भले उसकी सहायक नदी कोई भी, मतलब गंगा नदी से रिलेटेड जहाँ जहाँ भी प्लेन्स बने हैं वो क्या है मोस्ट डेंसली, बहुत ही क्या है बहुत ही मतलब घनी बस्तियां वहां पर है और लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। जो नदी है उनके जो उसके द्वारा जो समतल बनाए गए हैं वहां पर बहुत ही घनी बस्ती है। अब यहाँ पर देखते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। लैंड फॉर्म मीन्स जो लैंड के इतने सारे प्रकार हैं और लोग, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या है, ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। जो पीपल है मीन्स जो लोग हैं, जो मनुष्य है वो क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म में रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरिया, जो कि माउंटेन एरिया होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, जो लेकिन अगर समतल एरिया है जैसे आपके हमारे घर हैं, तो क्या है समतल एरिया में है जैसे, तो क्या है वो बहुत ही बेटर कंडीशन है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप बहुत ही आसानी से कार के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन अगर आपका माउंटेन एरिया में है तो उसको उसमें आपको जाने में बहुत मतलब खतरे भी होते हैं, बहुत ही सोचना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि जो किनारे होती हैं बहुत खतरनाक होते हो, जो कॉर्नर होते हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पे होते हैं, तो बहुत संभाल संभाल के गाड़ियां भी चलानी होती है। लेकिन अगर प्लेन एरिया है तो इतना टेंशन नहीं जितना कि माउंटेन में है, ठीक है। यहाँ पे इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप, build a house or a road in plain than a mountain. It is easy to grow crop, यहाँ पर क्या है जो प्लेन एरिया वहाँ पर क्रॉप ग्रो करने में भी बहुत ही आसानी होती है। बिल्ड अ हाउस, एक हाउस बिल्ड करने के लिए भी बहुत ही सिंपल होता है। और रोड इन द प्लेन, अगर मतलब और जो रोड होती है, अगर जो रास्ते होते हैं वो भी बनाना बहुत ही सिंपल होता है। देन अ माउंटेन मीन्स पर्वतीय जगहों की बजाय यहाँ पे जो प्लेन एरिया वहाँ पर मीन्स जो समतल एरिया वहाँ पर रोड्स बनाना ये सब चीजें बहुत ही आसान होती है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस, क्या आपने कभी इसके बारे में इन डिफरेंसेस के बारे में जाना है, ठीक है। तो यही इसके बारे में बताना। समटाइम्स नेचुरल calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storm and floods cause widespread destruction। मतलब क्या होता है कभी कभी जब अर्थक्वेक मीन्स जो भूकंप आते हैं, वोल्केनिक यानी जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे जो विस्फोट होता है, इरप्शन मीन्स विस्फोट होते हैं, स्टॉर्म होते हैं जो जैसे कि स्टॉर्म होते हैं, तूफान आते हैं, एंड फ्लोड, फ्लोड मीन्स जैसे बाढ़ आती है, इन सब से भी क्या होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन मीन्स जो बहुत ज्यादा क्या होता है बड़े पैमाने पर क्या होता है विनाश होता है, मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है
यहाँ पर तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपने देखा होगा जब कभी बाढ़ आती है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर कितनी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो टीवी में भी आपने देखा होगा, अदरवाइज न्यूज़पेपर में तो आती ही रहती है ऐसी, जहाँ भी कभी होता है ऐसा कहीं, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। तो जब ऐसा होता है अर्थक्वेक, वोल्केनो, स्टॉर्म एंड फ्लूड्स की वजह से, अगर कोई कभी ऐसा प्रॉब्लम होती तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव, आपने देखा होगा जब फ्लड आता है तो मतलब कार की कार सारी बह जाती हैं, या फिर कोई भी मतलब बड़े बड़े ट्रक, बसेस, ये सारे बह जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है, नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट वी में लोअर द रिस्क। अगर हम क्या है, इससे क्रिएटिव अवेयरनेस मतलब अगर हम लोग को क्या इन सब चीज़ों से जागरूक है और हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचाव हम कर सकते हैं, मीन्स कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं इन सब इंसिडेंसेस से, जो कि घटनाएं होती हैं, तो इनसे क्या है, हम बहुत ही काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। जो इंसिडेंट्स जैसे कि घटनाएं होती हैं, इनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, ठीक है। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। आप मतलब ये छोटे बच्चों से कहा गया कि आप अपने आसपास के एरिया में देखिए कि हम जो जमीन है उसको एंड वाटर उसका कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, किन किन टाइप से। क्वाइट ऑफ्टन वी यूज द लैंड इन द वाटरफुल मैनर, वेस्टफुल मैनर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्वाइट ऑफ्टन, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द मैनी वेज, सॉरी, ऑफ्टन, क्वाइट ऑफ्टन वी यूज द लैंड, जो कि जमीन होती है हम उसको यूज करते हैं इन अ वेस्टफुल मैनर, बहुत ही बुरी तरीके से उसका यूज करते हैं, किसका, जमीन का। फॉर एग्जाम्पल इसमें उदाहरण दिया है, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन द फर्टाइल लैंड, जो कि जैसे जहाँ पर खेती वाली जो जमीनें होती है हम वहां पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मीन्स घर बनाते हैं। जैसे देखिए सोसाइटीज जो बनी होती है ज्यादातर कहाँ पर बनी होती है, जो कि फर्टाइल एरिया होते हैं, फर्टाइल लैंड होते हैं, यानी उर्वरक जो क्षेत्र होते हैं, मीन्स जमीन होती है, जैसे जहाँ पर खेत, जहाँ पर अनाज बोया जाता है, तो उन जगहों पर क्या बना दिया जाता है, हाउसेस बना दिए जाते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन द वाटर मेकिंग देम डर्टी। और साथ के साथ ऐसे ही हम लोग वाटर के साथ भी करते हैं, क्या करते हैं कि हम जो साफ पानी होता है वहां पर क्या करते हैं, जो अपनी डेली यूज की जो चीजें होती है, थिंग्स होती है, उनको क्या करते हैं, जाके पानी में थ्रो कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं। तो उससे क्या है, जो पानी होता है, वाटर होता है, वो क्या होता है, बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है, मीन्स दूषित हो जाता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन द केयरलेस मैनर। हम क्या, हम वी शुड अवॉइड, हम इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो कि नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है, इतने इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स दिए, जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, इनको हमें बहुत ही केयरलेस, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, और हमें इसके लिए बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, यानी बहुत ही इनका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे इनको यूज करना चाहिए, ताकि हम तो आज यूज कर ले, साथ के साथ जो हमारी आगे वाली जनरेशन है उनके लिए भी ये सारी चीजें सेफ रहे, और वो भी उनको वैसे ही यूटिलाइज कर सके, और उनकी जो आगे जनरेशन है वो भी वैसे ही यूटिलाइज कर सके। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, जो कह रहे हैं कि मतलब जो कि जो अवेलेबल लैंड है पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इट इज अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। इट इज अवर ड्यूटी टू, जस्ट वन सेकेंड बच्चों, जस्ट वन सेकेंड बच्चों, जहाँ पर हम लोग हम कहाँ थे, हाँ, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। केयरलेस, द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर अवर यूज, ये जो अवेलेबल लैंड, जो लैंड है वो क्या है, सिर्फ इज नॉट ओनली फॉर अवर यूज, सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है, इट इज अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ, ये हमारी ड्यूटी है कि लीव द अर्थ बेटर, हमें क्या है, जो जमीन है उसको बेटर, एक मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा जो प्लेस है वो बनाकर रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर जो जनरेशन उसको अच्छे से अच्छी तरीके से यूज कर सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें आया बच्चों और कुछ नहीं है, इसमें आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और जो एक्सरसाइज है बच्चों उनको, ये सारी एक्सरसाइज ये आपको कंप्लीट करनी है, ये इसमें सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करना है। तो बच्चों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि जो माउंटेन्स है वो कितने टाइप्स के हैं, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। तो ये जो ब्लैक हेडिंग्स जो दी है, जो ब्लैक हेडिंग्स ऐसे दी हुई है, तो इनको आपको याद रखना है कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है।
और कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं, कितने टाइप के प्लेटेस होते हैं, और प्लेन्स मतलब कैसे बनते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चों? तो इनको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू क्लास। आज तो वैसे तो थोड़ा-सा मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने आज कोशिश करी कि आपको क्योंकि काफ़ी 2 दिन मतलब 2 दिन निकल गए थे और इतना ज़्यादा आपका क्या है नुकसान हो गया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा मुझे हिम्मत करनी चाहिए और लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।